हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया, ट्रांसवर्सल के बारे में बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है, इस सब की जानकारी दी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वो वीडियो है। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए सब एकदम ईजी हो जाएगा। चलिए अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस से 2.1 सॉरी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन क्या दिया है, लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस, यानी कि ये जो लाइन आरपी है इसके पैरेलल है एमएस के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर क्या दिया, डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, और ये जो डीके लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। और इसमें एक एंगल दिया हुआ है डीएचपी, यानी कि ये डीएचपी ये कितना दिया है, 85 डिग्री दिया है, राइट। अब इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला है एंगल आरएचडी। तब एंगल आर एच डी फाइंड आउट करने का हमें, तो एंगल आर एच डी कहाँ पे है हमारा, देखो आर एच डी। अभी ये आर एच डी क्या है, लीनियर पेयर है। ये क्या है, डी एंगल, ये और ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि जो एंगल लीनियर पेयर होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। यानी कि मैं पहले बता देता हूँ आपको, पहले डी एच पी कितना दिया है, डी इधर बताता हूँ, डी एच पी कितना दिया है एंगल, डी एच पी कितना दिया है, 85 डिग्री। ये हमें गिवन है, राइट। तो इसमें क्या पहले पूछा हमें, आर एच डी पूछा है। तो आर एच डी जो होता है क्या है, लीनियर पेयर है। किसके लीनियर पेयर है बताता हूँ मैं आपको, आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी 180 के होता है। क्यों, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन अ लीनियर पेयर। कैसे, देखो जो इनका सम होता है ना एंगल इन लीनियर पेयर का, यानी कि अगर क्या है डी एच आर एच डी प्लस डी एच पी, ये किसका सम के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो लेकिन हमें डी एच पी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि डी एच पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले आर एच डी क्या है लिख देता हूँ, आर एच डी, डी एच पी क्या दिया है, 85 डिग्री दिया है हमें। तो और ये 180 है। अब इसमें से इसमें माइनस कर दूंगा, आर एच डी 180 180 है ना, 180 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 85 माइनस करो तो आ जाएगा 95। यानी कि डी एच पी कितना आ गया हमारा, सॉरी आर एच डी कितना आ गया हमारा, 95 डिग्री। अभी ये 95 आ गया, इसे लिख लेता हूँ, आर एच डी हमारा आ गया 95, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, दूसरा क्वेश्चन पी एच जी कहाँ पे है, देखो पी एच जी, यानी हमें एंगल ये फाइंड आउट करने का है। अभी ये क्या है, देखो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 95, यानी आर एच डी। अब मैंने आपको बताया है, आपको पता भी होगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। यानी कि ये 95 है तो ये भी 95 होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आइए लिख लेते हैं, क्या दिया है, एंगल पी एच जी इक्वल टू एंगल पी एच जी आर एच डी क्यों इक्वल है, मैंने बताया आपको ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और पी एच आर एच डी क्या है हमारा, आर एच डी है हमारा कितना, 95 है। तो फिर ये पी एच जी भी कितना होगा हमारा, 95 होगा, पी एच जी भी होगा हमारा 95। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा मैं यहाँ पे करता हूँ, लीनियर पेयर को इधर लिख लेता हूँ, लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, एच जी एस, एंगल एच जी एस कहाँ पे, देखो एच जी एस। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने का है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का है। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है कि किसी के, हाँ लग रहा है, किसके, डी एच पी, यानी इसके, ये किसका है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या है हमारा एच जी एस, एंगल एच जी एस किसके करस्पॉन्डिंग है, जी एस डी एच पी, एंगल डी एच पी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि DHP तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 85 डिग्री, बट लिख देने का जब पे, बट DHP कितना दिया है हमें 85 डिग्री, देयरफॉर तो हमारा जो HGS होगा ये भी क्या होगा 85 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके लिए ये भी क्या होगा हमारा 85 डिग्री होगा। अब आते हैं चौथे पे, चौथे में तीसरा लिख दो। हाँ, चौथे में क्या बोला है MGK, MGK कहाँ पे देखो यहाँ पे MGK, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करने का है। तब पहले ही मैंने बताया जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या थे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो यानी ये 95 था, ये भी 95 हुआ, तब ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 85 है तो ये भी 85 होगा। तो इधर लिख देने का रीजन, तो क्या आएगा पहले हमारा, तो ये क्या है हमारा HGS एंगल, HGS अरे इक्वल टू एंगल क्या पूछा है MGK, क्या रीजन रहेगा इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है या क्या रहेगा दोनों इक्वल रहेगा, तो यानी कि HGS, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हटा दो। HGS कितना है हमारा 85 डिग्री है, तो जो हमारा MGK होगा वो भी कितना होगा 85 डिग्री होगा। रीजन क्या है मैंने बताया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब चारों के चारों वैल्यू निकल गया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लाइन P पैरेलल लाइन Q, यानी जो ये लाइन P है Q ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, बाकी ये दोनों क्या है ट्रांसवर्सल है। हाँ ये बात याद रखना आप लोग। ट्रांसवर्सल मेजर ऑफ सम एंगल्स आर सो इन फिगर, यानी एंगल A एंगल B एंगल C और D फाइंड आउट करने का है हमें। बाकी के देखो ये दिया हुआ है 110 दिया है 115 दिया है, तो इसके बेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया है हमारा एंगल A, राइट। तो पहले क्या एंगल A फाइंड आउट करना है, तो एंगल A फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ये लीनियर पेयर है, ये दिया है ये दिया है, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग एंगल A प्लस फिर दूसरा एंगल का वैल्यू क्या दिया 110, ये किसके बराबर है 180 के। तो इसमें क्या रीजन लिखेंगे एंगल इन लीनियर पेयर, क्या एंगल इन लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर एंगल A कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा 110 का 70 आ जाएगा। तो एंगल A का जो वैल्यू आया कितना आया 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। फिर दूसरे में क्या बोला है एंगल B, तो एंगल B के लिए क्या करेंगे हम लोग, एंगल B कहाँ पे है, एंगल B यहाँ पे है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें एंगल ये वाला एंगल मिल जाए तो हम लोग एंगल B आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी जो ये आएगा वो ये भी आएगा, तो इसे क्या मान लेता हूँ मैं एंगल E मान लेता हूँ, क्या E। तो कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। कंसिडर एंगल E एज शोन इन फिगर। तो मैंने एक एंगल E मान लिया। अभी देखोगे ना इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है इंटीरियर एंगल का, और जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 के बराबर होता है, यानी ये 110 प्लस एंगल E इक्वल टू 180 होगा। क्या हो जाएगा देयरफॉर 110 प्लस एंगल E इक्वल टू 180, ये क्या हो क्यों क्या रीजन होगा इसका इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो एंगल ई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये यार ये क्यों लिख दे रहा हूँ 180 माइनस 110,
अभी एक भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल ई भी हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। अभी इतना तो हो गया, ये कितना आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 आया तो ये भी 70 आया। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इधर लिख देते हैं हम लोग देयर फोर एंगल ई इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या है इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा फिर? एंगल बी भी हम हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। इतना हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या है? एंगल सी है। एंगल सी क्या है हमारा? ये है। देखो अभी मान लो क्या, ये तो है ही एंगल, जो ये लाइन पी है और लाइन क्यू है क्या है? पैरेलल लाइन है। और जो लाइन एम है क्या है? इसका ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख देता हूँ लाइन पी पैरेलल लाइन क्या है? क्यू। एंड एम जो है ये ट्रांसवर्सल है इनका। एंड एम इज अ ट्रांसवर्सल, इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो एंगल सी और एंगल जो ये 115 दिया, ये क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और आपको पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर ये 115 है तो ये भी 115 हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 115। रीजन क्या आ जाएगा हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग फिर चौथे पे आते हैं। चौथे में क्या दिया? एंगल डी दिया, राइट। अभी देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ये का अगर ये 115 है तो ये क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होता है? 180। इसमें मैंने पहले में ही बताया आपको। देखो इनका सम 180 था तो इनका भी सम 180 होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 115 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। रीजन क्या रहेगा? एंगल इन अ लीनियर पेयर। क्या? लीनियर पेयर। अब ये 180 के बराबर है तो क्या होगा? 180 माइनस 115 कर दो, कितना हो जाएगा? 115 जाएगा 70, 65 आ जाएगा। तो इसी तरह सारे चारों के चारों वैल्यू आ गए हमारे पास। देख लो अच्छे से। जो जो वैल्यू आया मैं उसको रख देता हूँ। डी का कितना आया है? 65। सी कितना आया था हमारा? 115। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला? लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन कौन सा है? पी का एन है। इधर एन रहेगा यहाँ पे। एन पैरेलल लाइन पी, यानी कि ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो उसमें क्या करना है? फाइंड एंगल ए बी सी। तीनों एंगल फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए पहले कौन सा है? पहले एंगल ए फाइंड आउट करने का है। तो पहले ए का लिख देता हूँ, एंगल ए। अभी ये एंगल ए फाइंड आउट करने का, कौन सा? ये वाला। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें ये वाला मालूम हो तो अब ये वाला मालूम करना पड़ेगा। तो मैं इसे एंगल क्या मान लेता हूँ? एंगल डी मान लेता हूँ। हाँ, अभी अगर मैं लाइन एम पैरेलल लाइन एल और जो पी है इसे ट्रांसवर्सल मान लूँ, इसे भूल जाओ अभी के लिए। इसे लाइन पी को ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये और ये क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा इसका, ये दोनों ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यानी कि जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो आइए मैं लिख के समझाता हूँ अच्छे से। लाइन क्या है? एल पैरेलल लाइन एम एंड कौन सा? पी। लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल मान लो, इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन पी है तो ये क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? देयरफॉर
एंगल डी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो ये तो हो गया, डी हो गया। अब डी निकल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एंगल इन लीनियर पेयर, क्योंकि ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही है, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर कितना 180 के बराबर है। तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो डी का वैल्यू रख दो, प्लस कितना है 45 डिग्री इक्वल टू 180। अब इसमें से एंगल ए ऐसी रहेगा, 180 में से 45 माइनस करो तो कितना आएगा? 135 आएगा। यानी एंगल ए कितना आ गया हमारा? 135 आ गया। अब आते हैं एंगल बी पे। दूसरा क्या निकाला? एंगल बी फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ ध्यान से देखो, एंगल ए है हमारे पास, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल बी, तो यानी कि जो ये है वो ये भी रहेगा, यानी इक्वल हो रहेगा। तो लिख लेता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या रीजन रहेगा इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा। अब दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं, सॉरी इसको लिख देता हूँ बी को। बी कितना आया हमारा? एंगल बी भी आया हमारा 135। तीसरे पे आते हैं, लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरे में क्या पूछा है? एंगल सी। एंगल सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी कि ये देखो, ये भी कितना आया? 135 आया है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये रहेगा कितना? ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? अगर मैं एन और पी को पैरेलल मानूं और इसे एम को ट्रांसवर्सल मानूं तो क्या हो जाएगा? ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया था? एल और एम को करस्पॉन्डिंग माना था और पी को ट्रांसवर्सल मान लिया था, तो ये और ये क्या हो गए थे? करस्पॉन्डिंग हो गए। तो अब सेम वैसे ही क्या करोगे आप लोग? एल लाइन एल पैरेलल लाइन एम, रुको लिख के बताता हूँ मैं। लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड जो एम है, क्या मान ले, सॉरी एम नहीं रहेगा, एन और पी रहेगा। हाँ, एन और पी लिख दो यहाँ पे। लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। अब एम को मान लो ट्रांसवर्सल एंड एम देयर ट्रांसवर्सल है ये इसका एम, तो क्या हो जाएगा? ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी। तो लिख देता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या रहेगा हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर एंगल बी कितना है हमारा? 135 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल सी भी हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। हो गया, इसे 135 लिख लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर साइड ऑफ पी क्यू आर, यानी कि ये है पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड, क्या है? एक्स वाई जेड पॉइंट है, एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो हमें क्या प्रूफ करने का? पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड है कि नहीं, ये प्रूफ करने का है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले तो लिख देना, तो इसमें क्या है? गिवन क्या है वो लिख देता हूँ पहले मैं। गिवन क्या क्या है हमें?
गिवन क्या है हमें, जो देखो एक्स वाई है, जो रे एक्स वाई है किसके पैरेलल है, रे पी क्यू के। तो ये हमें लिख देते हैं रे क्या है, एक्स पी क्यू लिख देता हूँ पहले, पी क्यू पैरेलल टू रे एक्स वाई। ये क्या है, पैरेलल है, हाँ राइट। फिर उसके बाद एक और चीज़ है क्या, जो वाई जेड है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ये भी लिख देते हैं हम लोग, रे वाई जेड किसके पैरेलल है, रे क्यू आर के, क्या है, पैरेलल है। इतना हो गया। अब क्या प्रूफ क्या करने का है हमें, टू प्रूफ लिख दो, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने का है, जो एंगल पी क्यू आर है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करने का है, यही प्रूफ करने का। और कैसे है, यही प्रूफ करने का। फिर इसके बाद एक काम करता हूँ मैं, ये जो वाई जेड है इसको ना, रे को ना थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यानी कि इसको थोड़ा इसे आगे लेता हूँ। इसको अगर मैं आगे लूँगा तो देखो जो ये वाई जेड है ना, ये रे पी क्यू को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इधर इस पॉइंट पे। तो मैं इसे नाम देता हूँ एस, क्या नाम दे दूंगा, एस। इतना हो गया। तो ये लिख देते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, लिख देता हूँ एक्सटेंड लिख देता हूँ पहले, एक्सटेंड रे वाई जेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या किया मैंने, जो रे वाई जेड था उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। सीधा तो ये हो गया, ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो क्या कर रहा है, फिर ये रे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट देन इंटरसेक्ट रे पी क्यू को। अभी मैंने इसको एक्सटेंड किया तो जो रे पी क्यू था, एस क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एस पे, एट पॉइंट एस। अब क्या है देखो, ये वाई एक्स और एस पी क्या है, पैरेलल है। तो इतना लिख देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ आपको मैं। तो क्या है, रे कौन सा है, वाई एक्स पैरेलल टू रे किसके पैरेलल है, एस पी के। एंड देखो अभी ये वाई एक्स और एस पी पैरेलल रहेंगे, तो जो सेगमेंट एस वाई होगा इनका ट्रांसवर्सल होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एस पे। तो ये हो जाएगा इनका ट्रांसवर्सल। तो लिख देता हूं आगे, एंड सेगमेंट क्या है, सेगमेंट एस वाई इज देयर ट्रांसवर्सल, क्या, ट्रांसवर्सल। रीजन में क्या लिख दोगे आप लोग, पी एस क्यू, क्या लिख दोगे, पी एस क्यू। क्यों, बताता हूँ अभी। क्योंकि देखो ये पी एस क्यू ऐसे है, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये रे सेगमेंट, तो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। फिर अब देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ये तो आप मैंने पहले ही बताया आपको। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, यानी पेयर बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहला तो होगा देयरफॉर एंगल पी एस वाई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इधर ये रख दो, एक्स वाई जेड। इसे इक्वेशन 1 ले लो, और रीजन क्या लिख दोगे आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे का क्या होगा, देखो अभी ये तो हो गया, ऐसे तो हो गया। अब मान लो क्या है ही, अभी रे एस जेड और रे क्यू आर क्या है, पैरेलल है। तो इधर लिख देता हूँ पहले, रे एस जेड पैरेलल टू रे
किसके पैरेलल है, क्यू आर के। अगर ये दोनों पैरेलल है तब तो फिर क्या, ये पी क्यू क्या होगा, इनका ट्रांसवर्सल होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एस पे। तो इधर पे लिख देंगे एंड सेगमेंट पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। रीजन में क्या लिखोगे, सेम जो इसमें था, पी एस क्यू, पी एस क्यू। क्यों, क्योंकि देखो पी एस क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रांसवर्सल हो जाएगा, यानी ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्ट हो रहा है और दो लाइन पैरेलल है तो उसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, पी एस वाई और पी क्यू आर। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख दूंगा देयरफॉर एंगल पी एस वाई और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, इसे इक्वेशन 2 ले लो। और इसमें रीजन क्या लिखोगे, सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखोगे आप लोग। अभी ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में और 2 में, इक्वेशन 1 यहाँ पे है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है। अभी जो एंगल पी एस वाई है किसकी कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई जेड के, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें भी एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट इसके पी क्यू आर के, यानी ये जब पी एस वाई इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी पी एस वाई के कॉन्ग्रुएंट है। यानी क्या हो जाएगा, जो एंगल पी एस वाई और पी एस वाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों के पी क्यू आर, और यानी ये चारों के चारों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एक्स वाई जेड है किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल पी क्यू आर के। तो हमें वही प्रूफ करना था। देखो जो एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड हो गया। तो इधर लिख देने का देयरफॉर एंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। रीजन क्या लिखने का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। यानी कि जो ए बी है किसके पैरेलल है, सी डी के, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस पी क्यू क्या है, देखो पी और क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। हाँ, तो मेजर ऑफ द वन ऑफ द एंगल इज गिवन, यानी एक एंगल कोई दिया हुआ है, देख लो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो क्या करने का है, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये चारों एंगल फाइंड आउट करने का है। तो दिया क्या है, बी आर पी दिया हुआ है, नहीं सॉरी बी आर टी दिया हुआ है, बी आर टी दिया हुआ है। तो पहले लिख देता हूं मैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें एंगल बी आर टी, कितना है ये, 105 डिग्री, राइट। अब पहला क्या फाइंड आउट करने का हमें, ए आर टी, एंगल ए आर टी, यानी ए आर टी फाइंड आउट करने का है। अब ये तो दिया है 105, तभी क्या होगा, देखो ये जो, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर बन रहा है। तो हमको मालूम है एंगल इन लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। तो पहला क्या है, ए आर टी प्लस एंगल ए आर टी हो गया बी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये हो गया एंगल्स इन लीनियर पेयर, रीजन हो गया। अभी क्या है, बी आर टी दिया हुआ है 105, उसे रख दो, ए आर टी इक्वल टू प्लस कितना है 105 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर टी कितना आएगा, 180 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा, 105 माइनस करेंगे तो आएगा 75, यानी कि ए आर टी कितना आ गया हमारा, 75 डिग्री। कितना आया, 75। तो इधर मैं लिख देता हूँ
75 डिग्री। अब दूसरा क्या पूछा है, सी टी क्यू। क्या पूछा है, सी टी क्यू। सी टी क्यू कहाँ पे है, देखो सी टी क्यू। तो इसमें हमें कुछ रीज़न लिखना पड़ेगा पहले कि क्या क्या दिया है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, लाइन ए बी, दिख रहा है क्या, लाइन ए बी पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है, सी डी। सी डी है ना, हाँ सी डी। एंड पी क्यू क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अभी ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ही। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनेगा, इसमें देखो यहाँ पे क्या है ए आर टी और यहाँ पे क्या है सी टी क्यू। अब ये क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमें पता है करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी जो ये है सेम ये भी वही रहेगा, यानी ये 75 है तो ये भी 75 रहेगा। तो लिख देते हैं फटाफट, देयरफॉर क्या दिया है, सी टी क्यू। तो यहाँ पे लिखने का ए आर टी इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी टी क्यू। तो क्या पे रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गया। अभी ए आर टी कितना है हमारा दिया, 75। ए आर टी अगर 75 है तो सी टी क्यू भी कितना होगा हमारा, 75 होगा। हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या बोला है, डी टी क्यू। डी टी क्यू कहाँ पे, देखो डी टी क्यू। अब डी टी क्यू देखो यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहा है। तो किसका सम होता है, पहले ही सॉल्व किया मैंने। एंगल्स लीनियर क्या, लीनियर पेयर्स का सम होता है 180 डिग्री। तो रख देते हैं फटाफट। तो क्या बोला, डी टी क्यू एंगल डी टी क्यू प्लस एंगल सी टी क्यू, क्या रहेगा, सी टी क्यू। कितना सम होगा इनका, 180 डिग्री का सम। रीजन क्या रहेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। अब डी टी क्यू क्या है, फाइंड आउट करने का है हमें। तो और सी टी क्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू रख दो, डी टी क्यू ऐसे रहने दो, प्लस सी टी क्यू कितना है हमारा 75 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दो, डी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 105 डिग्री। कितना, 105 डिग्री। तो डी टी क्यू क्या आ गया हमारा, 105। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया, 105। अब चौथा क्या पूछ रहा है, एंगल पी आर बी। पी आर बी कहाँ पे, देखो पी आर बी। अब पी आर बी तो एकदम इजी लग रहा है मेरे को, क्यों, देखो ये पी आर बी फाइंड आउट करना है। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो 75 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो लिख दो चुपचाप, पी आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर टी। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ए आर टी 75 है, देयरफॉर ए आर टी कितना है, 75 दिया है। तो पी आर बी भी कितना होगा हमारा, 75 डिग्री होगा। कितना होगा, 75 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। हो गया।